जय श्री राम। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। आ गए गुरु जी के सम्मान में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। देख सकते हैं दर्शकों, गुरुदेव का हनुमान जी के दर्शन के लिए मंदिर में पधारवान कर चुके हैं, लेकर आएंगे। पांडे जी, शुक्ला जी, जोरदार तालियां। जोरदार तालियां सूरज कुमार तिवारी जी के लिए। मीरा रूट से आए हुए अजय सिंह जी हैं। अजय, आशीर्वाद हो रहा है। धर्मनिष्ठ भक्तों का हमारे इस मारुति मंगला मिश्रा जी का स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियां। और डॉक्टर रमेश आगे आए, से आशीर्वाद प्राप्त करें। और माल्यार्पण की कड़ी में मैं जो है अगला नाम ब्रिजेश सिंह जी, जो मेट्रो हमारे बीच रामायण की पोथी पर बाद में गुरु जी से आशीर्वाद लें। हमारे बीच में बड़े भाई रमाशंकर पर माल्यार्पण करें और गुरु जी से आशीर्वाद लें। बड़े भाई, जोरदार तालियां दोस्तों। हमेशा सेवा देती है और कथा सुनने के लिए निरंतर यहाँ पर आती है। बहुत बहुत स्वागत है उनका। और भी हमारे बीच में जो बच्चे इस कार्यक्रम के सेवादारी हैं, नितिन मिश्रा हैं। नितिन मिश्रा से आग्रह करता हूँ गुरु जी से आशीर्वाद लें। और अनुपम दुबे जी, बाबू चौरसिया जी, अनुज दुबे जी, आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप सभी बच्चे आकर के गुरु जी से आशीर्वाद लें, क्योंकि आज समापन के समय व्यवस्था ऐसी होगी कि जब यहाँ पर पूरी भीड़ होगी पब्लिक की, तो शायद है कि गुरु जी के पास पहुँचने में जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम यह कार्य पहले ही निपटा दे रहे हैं। हमारे बीच में श्री शिव कुमार पांडे जी हैं। मैं आग्रह करूँगा कि आप आइए और गुरु जी से आशीर्वाद लीजिए। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए सभी भक्तों की तरफ से। और यह बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षण है कि उत्तर भारतीय महासंघ द्वारा आयोजित भांडुप के सरश्रद्धेय हनुमान जी के देवालय में हमारे आप सबके चिर परिचित, जो विगत 21 सालों से इस आपके मारुति नंदन देवालय में आते हैं, सरश्रद्धेय श्री शिवाकांत मिश्रा सरस जी, जिसके मुखारबिंद से आप लोग अमृत वाणी का रसपान कर रहे हैं। इस साल की रामकथा का आज समापन का भी दिन है। मैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हुए दुनिया के भैया हम बतावे चाहे थे गमछा का हुई, ये गमछा ना हो के करवावत हो भांडुप में। ही राम कथा मंगला शुक्ला अकेले ना करवावत है, उत्तर भारतीय महासंघ करवावता। तो उत्तर भारतीय का मेन परिधान हुए हमारा आपका गमछा, ओमे साथ में हिंदू का चुनाव चिन्ह हुए, खाली हिंदू का। तो अकेले आपका मंगला शुक्ला नहीं है, पूरा उत्तर भारतीय समाज है। मैं अपने छोटे भ्राता
जो उत्तर भारतीय महासंघ के प्रवक्ता है, इनसे इन्हें गुजारिश करूंगा कि आप जा और गुरु जी के पांव पर अपन माथा पटका, जौने हर साल राम कथा हो। मैं हमारे आप सबके बीच के मेरे बड़े भैया श्रद्धेय एचएन भैया से गुजारिश करूंगा कि आप जाइए वहां तक और आशीर्वाद ले लीजिए। मैं गुरुजी, आदरणीय गुरुजी, आपसे निवेदन कर रहा हूं, आग्रह भी कर रहा हूं कि भैया को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपने कल मंच संचालन किया था, 21 साल पहले जैसा करते थे वैसा किए हैं। और डॉक्टर साहब बोले कि ऐसे 2-3 दिन करवाए तो अपने आप ठिका ही जाते हैं। तो आज भी हम कोशिश करब, आप जहाँ पहले आशीर्वाद लें। यानी गुलाम मिश्रा आलन जाए गुरु जी के पांव पर कपार पटका, जो ने तुहार जय बजरंग 12 महीना तक ही तरह हर एक एरिया में सुंदरकांड पाठ, गीत गौनई, माता रानी का जागरण करत रहा, मतलब धर्म का बढ़ावा करत रहा। धन्यवाद। 4 दिनों तक राम कथा को अपने एकाग्रता, सद्बुद्धि, सुविचार से अपने खुद के राम कथा को संपन्न कराया है, आज भी कराएंगे। फिर परिवार आप सबके लड़के सुचारू रूप से यह अपने कर्म भूमि में रहें। पुनः मैं यहाँ पे आए हुए भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जय बजरंग एकता मानस मंडल के शुभचिंतकों, उत्तर भारतीय महासंघ के सभी शुभचिंतकों, हित चिंतकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। और आज अंतिम दिन हो तो समय सबकर सम्मान में डॉक्टर साहब जाई जरूर, भले 10, 11, 12 बज जाते काहे के कि मंदिर के जे बान ट्रस्टी हो या पुजारी हो, उन्हों सबका मन बा कि आज चले दो ही तरह से। और हम पुनः यहाँ के मंदिर, मारुति मंदिर ट्रस्ट के आशीष सेलार जी, श्रद्धेय मारुति मंदिर ट्रस्ट के गुरु जी पंडित आदरणीय हमारे सम्माननीय श्री राम पांडे जी, सबको करता हूँ। यहाँ पे आपका लड़का यानी मेरा लड़का शिवम पांडे आया है। शिवम पांडे से गुजारिश करूंगा, तू बेटा आ करके गुरुजी से आशीर्वाद ले। अनिल तिवारी जो बदलापुर से भाग भाग के आ रहे हैं, जाकर के गुरुजी से आशीर्वाद ले। टाइम मत पास करा बेटवा, जल्दी जा। अपने बुद्धि विभाग का प्रोग्राम हमारे अंदाज से बढ़िया जाए, ऐसा हमें आभास लगता। काहे के कि बतावत गए ना, मेरा बती कहतन कि चचा यूट्यूब महेंद्र उपाध्याय जी आलन, तो 5 दिन से तुहार सेवा करत हैं, उन्हें हम आशीर्वाद प्यार दे रहे हैं। पुनः हीरालाल पाल जी, काशी से हमारे साथ आए हुए भजनानंदी महात्मा कीर्तन सम्राट श्री सत्येंद्रानंद जी तथा हल्की फुल्की वार्ता करके अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने वाली माताएं, दूर दराज से कथा सुनने के निमित्त पधारे हुए एवं विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया के सभी बंधु, मेट्रो न्यूज एवं महेंद्र अवधपुरी चैनल के श्री उपाध्याय जी, हनुमान जी की सेवा में निरंतर रहकर सेवा करने वाले श्री राम पांडे जी, श्री बाबू चौरसिया जी, सुग्रीव जी, भगत जी एवं अन्यान्य भक्त तथा वर्ष पर्यंत इस कार्यक्रम को सुंदर ढंग से सजाने के लिए चिंतनशील व्यक्तित्व हमारे भैया श्री मंगला
उनके साथ में कई संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। मास्टर साहब श्री अजय सिंह जी अस्वस्थ रहते हुए भी जो नित्य कथा में आते हैं, के सूत्रधार के रूप में श्री डॉक्टर सदानंद मिश्र जी, भैया ओम प्रकाश सिंह जी साथ में लगे हुए हैं। श्री अनिल पांडे जी, विनय त्रिपाठी जी, शुक्ला जी, कल आए थे संजय शुक्ल जी, स्वामीनाथ मिश्रा जी, रविंद्र सिंह एडवोकेट। परंपरा के अनुसार सबसे पहले वही एक प्यारा सा छोटा सा भजन जिसमें जीवन का शाश्वत सत्य छिपा हुआ है, आगे आगे मैं बोलूंगा। पीछे पीछे आप सभी बंधु लोग, माताएं, बहनें, बेटियां जितनी बैठी हैं, मेरे ऊपर कृपा करके सब लोग प्रेम से दोहराइएगा, ताली बजाते हुए बोलिएगा सब लोग। और आज अंतिम दिन है, मतलब हमारा अंतिम दिन नहीं, कथा का भी अंतिम दिन नहीं होता है, विश्राम दिवस होता है। तथा अखिल ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश राम यज्ञ पांडे जी, स्नेह समर्पण फाउंडेशन के संस्थापक संजय तिवारी जी, जो हमारे आपके बीच में ये दोनों महानुभाव आए हुए हैं, कोविड से साधुवाद दे रहा हूं। और मैं चाहता हूं राम नाम संकीर्तन के पहले आप दोनों यहाँ मंच पर आ जाएं। इसके पश्चात फिर राम नाम संकीर्तन एवं कथा प्रारंभ होगी। राम नाम के ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। मित्रों, अब 1 वर्ष बाद भेंट होगी इस जनवरी वाले कार्यक्रम में, तब आपसे निवेदन करेंगे। ये मानेगा नहीं लड़का, जाओ दाढ़ी बनवा के आओ अपना, सब गड़बड़ उसी से हो रहा है। सत्य है यह मौका जो मिला हुआ है कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। इसलिए एक संत ने बहुत सुंदर भाव दिया, ये जितना संसार का मेला हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, बैठे हैं संभ्रांत और बुजुर्ग लोग यहाँ पर, कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब
उड़ा तो अकेला उड़ा। राज राजे रहे ना वो रानी रही, कहने सुनने को केवल कहानी रही। वस्तु हर एक तो आनी जानी रही, ना बुढ़ापा रही ना जवानी रही। तो राधा मोहन का नाम एक ही में जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। माल खाने गड़े के गड़े रह गए, हाथी घोड़े खड़े के खड़े रह गए। हर नगीने जड़े के जड़े रह गए, कोठी बंगले पड़े के पड़े रह गए। अंत में लखपति को, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। इसलिए जब मौका मिल जाए कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवाने सुन लो, दौलत के दीवाने सुन लो, दौलत के दीवाने सुन लो, दौलत के दीवाने सुन लो। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, धन यौवन अरु रूप खजाना, धन यौवन अरु रूप खजाना, यही पड़ा रह जाएगा, यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी बुरी भली, चर्चा होगी बुरी भली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। मित्र प्यारे
सखा संबंधी मित्रयो प्यारे सखा संबंधी मित्रयो प्यारे सखा संबंधी मित्रयो प्यारे सखा संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे एक दिन तुझे बुलाएंगे अब तक जिसको अपना कहते अब तक जिसको अपना कहते अग्नि बीच जलाएंगे अग्नि बीच जलाएंगे जगत सराय है 4 दिनों का जगत सराय 4 दिनों का अंत में होगी चला चली अंत में होगी चला चली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली ले लो रे कोई राम को प्यारा शोर मचाऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवनय मंगल हारी तो दशरथ जजीर बिहारी जवहु सो दशरथ अजीर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूरत मारुति नंदन सकलय मंगल मूल निकंदन सकलय मंगल मूल निकंदन श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम रहूं सदा जो भगवान की शरणागति छल कपट छोड़ करके प्राप्त करता है ऐसे आश्रित भक्तों के लिए प्रभु की श्रीमुख वाणी है कि करऊं सदा तीन कर रखवारी अजीमी बालक राखई महतारी। ऐसे अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो साक्षात धर्म की मूर्ति हैं, ऐसे राघव धर्म पालन के लिए वन को स्वीकार किया, वो भी 14 वर्ष के लिए। पूरे रामचरितमानस को उठा करके पढ़ लीजिएगा। एक बार भी महाराज दशरथ ने अपने मुख से राम को वन जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन धन्य हो राम, धन्य है तुम्हारी मर्यादा और धन्य है आपका धर्म पालन कि मातृदेवो भव का पालन करते हुए, पितृदेवो भव का पालन करते हुए, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, धर्मम चर सत्यम बद का पालन करते हुए
एक शब्द भी पिता के न कहने पर भी माता के वाक्य को आदेश समझ करके तपसी के वेश में 14 वर्ष के लिए वन को स्वीकार किया है। इसीलिए हे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, ये आपकी अमर गाथा और आपका चरित्र अनंत काल तक पूरे विश्व के मानस पटल पर गूंजा रहेगा। इस ऋण से कोई उऋण नहीं हो सकता है। आप जानते हैं, यद्यपि महारानी कैकेयी ने 2 वरदान मांगा था कि सुनहु प्राणपति, सुनहु प्राणपति भावत जी का अदेहु एक बर भरतहि टीका, दूसर बर मागहु कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विषेखी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। मैं तो हमेशा निवेदन करता हूं मित्रों, अगर राम जैसा पुत्र किसी को प्राप्त हो जाए, राम भले ना मिले, लेकिन राम में जो गुण है, 1-2 गुण वाला भी पुत्र अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। मित्रों, आपको याद होगा, आप लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नवरात्रि में या वैसे भी अलग समय में भी जाते हैं जगत जननी जगदम्बा जगन माता के दरबार में जाकर नारियल पटक कर फोड़ते हैं कि नारियल पटक कर फोड़ने से जगन माता प्रसन्न हो जाएगी। मैं किसी परंपरा का विरोधी नहीं हूं, विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक निवेदन करूंगा, न्यू जनरेशन से जो संतान ये चाहते हैं कि जगन माता के दरबार में जाकर नारियल पटक कर फोड़ देने से जगन माता प्रसन्न हो जाएगी, वो याद कर लेना, अगर तुम्हारे आचरण से, अगर किसी संतान के आचरण से दुखी हो करके उसको जन्म देने वाले माता पिता घर में बैठकर यदि आंसू बहाते होंगे, तो ऐसी संतान जगन माता के दरबार में नारियल ही नहीं, अपना सिर भी पटक के फोड़ देगा, तब भी वो जगन माता कभी प्रसन्न होने वाली नहीं है। क्यों? कि सर्वतीर्थमयी माता, इस रहस्य को जानते हैं अशोक शर्मा जी, देखिए गेट पर खड़े हैं, हमारे कथा के हनुमान जी हैं अशोक शर्मा जी, और रमेश तिलार साहब ट्रस्ट के आए हुए थे। आज कोपरकर साहब से भी बात हुई, बड़े प्रसन्न है, कह रहे हैं महाराज जी हनुमान जी बहुत प्रसन्न है, ऐसे कथा कहते रहिए, किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे हैं। मित्रों, ये भारतवर्ष की संस्कृति है कि सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता, मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जिनके लिए कैकेयी ने वरदान जब मांगा, इसको बलिया के भोजपुरी खंड का बेलौकुश के रचयिता पंडित तारकेश्वर मिश्र राही ने लिखा है इस भाव को
कि ठानी प्रतिज्ञा उदेशक ठानी प्रतिज्ञा उदेशक रानी कि राज में कांटे कभी जब आ जा और राम जरूर बने चली जाए मोरी लाल के माथे पर ताज बन्हा जा लाख वशिष्ठ सिखौल की रानी राम वियोग में जी है न राजा और रानी कहे प्रण टार बना भले ही बिहाने मोरी मांगी धोआ जा। ऐसी क्रूर प्रतिज्ञा उस कैकेयी ने किया। राम जी तो वन को चले क्या करने के लिए कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। धन्य हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम। औरों की तो बात छोड़ दीजिए, कोल भिल बनवासी अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप जिन्होंने स्कूल कॉलेज का मुंह भी नहीं देखा है और उनकी पत्नियां जो गांव की रहने वाली हैं, वन में रहने वाले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लक्ष्मण और उनकी प्राण प्रिया भार्या जनक नंदिनी जानकी के साथ वन मार्ग में चले जा रहे थे। और जब इन अनपढ़ गंवारों ने देखा दूर से आते हुए रघुनंदन राम को, लक्ष्मण को और सीता को, तो आपस में सब चर्चा करते हैं, आपस में कह रहे हैं इनको देख करके, इनको देखने से तो ऐसा लगता है कि राजकुमार कतों का सखी ये अपने धुन में मस्त है, इधर देखबे नहीं करता है, पता नहीं क्या टे टे कर रहा है कब से। आज बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो बेटा तुम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। न समझ में आवे तो किसी दूसरे ऑपरेटर को बुला लो जो तुम्हारे साथ में हो।